नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यूट्यूब चैनल हैप्पी फार्मेसी पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फंगल इन्फेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बहुत से लोग हैं जो बहुत लंबे समय तक फंगस की स्किन एलर्जी की टेबलेट वगैरह खा रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रही। तो उसका मेन कारण क्या है, साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों कि फंगल इन्फेक्शन किस वजह से होता है, वह होता है तो ये क्यों होता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, जब भी देखें वीडियो हमेशा कंप्लीट पूरी देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फंगल इन्फेक्शन होता क्या है। तो दोस्तों, दरअसल क्या होता है, जो हमारी स्किन होती है, स्किन के ऊपर बहुत से आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। हालांकि हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, अगर माइक्रोस्कोप वगैरह से देखें तो आसानी से हमें देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमारी स्किन के अंदर फंगस भी बहुत से होते हैं जो कि आपस में लड़ाई करते रहते हैं। अगर फंगस की बात करें तो ईस्ट वगैरह भी हो सकता है, या आप किसी प्रकार की डर्माटोफाइट्स वगैरह भी कुछ होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। ईस्ट वगैरह भी कुछ फंगस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया फंगस में आपस में एक दूसरे के अंदर घुसने की कोशिश करते रहते हैं। अब बात कर ले दोस्तों कि होता किस वजह से होता है कि जो फंगस इन्फेक्शन है। तो कई बार दोस्तों क्या होता है कि हम किसी प्रकार की कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, या आप किसी प्रकार की कोई लॉन्ग टाइम में कोई मेडिसिन इंटेक कर रही हैं। साथ ही साथ आप किसी प्रकार की एंटीबायोटिक के साथ कोई स्टेरॉइड वगैरह भी अगर लॉन्ग टाइम से इंटेक कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी फंगस इन्फेक्शन आपको हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, इसका मेन दूसरा कारण हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो, यानी कि आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो आपकी बहुत कम हो जाती है। उसकी वजह से भी आपको ये दिक्कत आ सकती है जिसकी वजह से आपको फंगस हो जाए। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आपके लीवर में किसी फंक्शन में दिक्कत हो जाती है। अगर आपका लीवर क्या करता है कि दोस्तों, मैंने अगर हम बात करें तो ये हमारे जो ब्लड होता है, उस ब्लड को क्या करता है कि उसको ब्लड को फिल्टर करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कई बार कुछ बैक्टीरिया, यानी कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो फिल्टर नहीं होते, वो डायरेक्ट ब्लड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये दिक्कतें देखने को मिल सकती है। यानी अगर हमारा लीवर डिटॉक्सी करता है ब्लड को और वो प्रॉपरली डिटॉक्स नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। यानी कि कुछ हानिकारक टॉक्स हैं जो आगे चले जाते हैं ब्लड में, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर फंगल इन्फेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। अब बात कर ले दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो नॉर्मली दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन दो टाइप के होते हैं। एक तो फंगल इन्फेक्शन वो जो आपकी बॉडी पर हुआ, आपने नॉर्मली कोई मेडिसिन वगैरह इंटेक की, और आपने किसी डॉक्टर से या किसी केमिस्ट या किसी स्किन स्पेशलिस्ट से आपने मेडिसिन ली और नॉर्मली वो ठीक हो गया। या हो सकता है अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बढ़िया है तो आपको नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन हुआ और आप 5 या 10 दिन में या 15 दिन में प्रॉपरली ठीक हो गए। लेकिन अगर बात करें दोस्तों कि आप बहुत जैसे कि लॉन्ग टाइम से किसी मेडिसिन को लेते हैं, आपका ठीक नहीं हो रहा, किसी डॉक्टर वगैरह से, स्किन स्पेशलिस्ट से आप लॉन्ग टाइम से मेडिसिन वगैरह इंटेक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं ठीक हो रहा। जब तक आप दवाई लेते हैं तब तक तो आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही आप मेडिसिन वगैरह छोड़ देते हैं एलर्जी की या फंगस की, तो वो तुरंत उभर आते हैं, यानी तुरंत वो वापस और तेजी से ग्रो करने लग जाते हैं। तो इसका मेन कारण क्या हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर ले कि फंगल इन्फेक्शन की मेडिसिन क्या काम करती है। अगर फंगल इन्फेक्शन की मेडिसिन की बात करें तो फंगल इन्फेक्शन की मेडिसिन दोस्तों ये काम करती है, जो हमारा स्किन का जो फंगस होता है उसके कंप्लीट एरिया जो होता है उसको डिक्रीज करती है। यानी अगर हम बात करें तो उसके साइड्स जो होती है, उस साइड को वो तोड़ देती है, जिससे धीरे धीरे फंगल इन्फेक्शन है खत्म होने लग जाता है। अब बात कर ले दोस्तों इसके बाद कि हमें मेनली क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए अगर हमारा फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सबसे पहले आपको देखना चाहिए आपका इम्यूनिटी सिस्टम कैसा है। अगर किसी व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही वीक है, कमज़ोर है, तो उसको इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए कुछ जूस वगैरह भी ले सकते हैं, जिसमें आप एलोवेरा वगैरह का जूस भी ले सकते हैं, गिलोय वगैरह का। एलोवेरा वगैरह का जूस सबसे बेटर रहेगा अगर आपका स्किन में फंगल इन्फेक्शन है, तो आप एलोवेरा का जूस ले सकते हैं, जो कि आप सुबह सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं, दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। आप अगर खाली पेट लेंगे तो बेटर रहेगा, नहीं आप खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। अब इसके बाद बात कर ले दोस्तों कि और कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके लीवर से रिलेटेड किसी प्रकार की हो सकती है कोई प्रॉब्लम है, तो आपको साफे वगैरह का लिक्विड लेना चाहिए। यानी कि एक अच्छा खासा ब्लड प्यूरीफायर है साफे, जिसका बहुत अच्छा नाम है मार्केट में। किसी आप फार्मेसी में या हॉस्पिटल में मेडिकल में जाएंगे तो आपको आसानी से ये मिल जाएगा। ये अगर आप सबसे बेटर तो रहेगा अगर आप खाली पेट सुबह 2 ढक्कन लेते हैं, तो उसके लिए तो उससे तो बढ़िया बात है ही नहीं।
अगर आप खाना खाने के बाद लेना चाहते हैं तो आप खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, खाली पेट सबसे बढ़िया होता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपका लीवर ज़्यादा ही वीकनेस है तो आप लीवर 52 वगैरह का सिरप वगैरह भी ले सकते हैं, या अगर आप लीवर 52 का सिरप वगैरह नहीं लेना चाहते तो आप कुछ और भी मेडिसिन वगैरह भी इंटेक कर सकते हैं, यानी कि आप लीवर की कुछ लीवर 52 टैबलेट वगैरह भी ले सकते हैं अगर आप सिरप नहीं लेना चाहते तो। इसके बाद बात कर ले दोस्तों तो और हमें क्या करना चाहिए, तो दोस्तों आपको एलोवेरा वगैरह का जूस भी लेना चाहिए। और इसके बाद भी अगर आपका ठीक नहीं हो रहा तो आप कुछ फंगल की मेडिसिन भी ले सकते हैं, जैसे आप ट्रिविनाफाइन वगैरह ले सकते हैं, या साथ ही साथ दोस्तों अगर आप ट्रिविनाफाइन के साथ इट्राकेनाजोल वगैरह भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर ट्रिविनाफाइन लेना चाहते हैं तो वो 1 डोज ले सकते हैं, जिसका मैक्सिमम डोज आपको कम से कम, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन पे डिपेंड है कि आपको कंडीशन कितनी ज़्यादा, अगर आपका नॉर्मल है तो आप 5 से 7 दिन या 15-20 दिन खा सकते हैं। अगर हो सकता है कि आपकी बॉडी पर फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा फैल गया है, तो आप ये 2 से 3 महीना लगातार आपको डॉक्टर एडवाइज कर सकता है, ये नॉर्मली है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपकी बॉडी में ईचिंग वगैरह बहुत ज़्यादा और यानी खुजली वगैरह अगर ज़्यादा चल रही है तो आप लियोस्ट्राजिन वगैरह या हाइड्रोक्सीजिन वगैरह टेबलेट आप दिन में 1 से 2 बार ले सकते हैं, वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड है। साथ ही साथ ये मेडिसिन आपकी बॉडी वेट पे भी डिपेंड करती है कि आप कितना ले सकते हैं। अब बात कर ले दोस्तों कि हो सकता है कि ये फंगल इन्फेक्शन आपके चेहरे पे हुआ है या आपके चेहरे के किसी एरिया पर हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों। अगर आपके चेहरे पर हुआ है तो सबसे बढ़िया दोस्तों आप एलोवेरा लगाएं। एलोवेरा आप दिन में 2 से 3 बार लगा सकते हैं। अगर आप एलोवेरा नहीं लगाना चाहते तो बहुत सी मार्केट में आपको ऑइंटमेंट या आपको क्रीम वगैरह भी अवेलेबल है, जैसे अगर आप चाहें तो ट्रिविनाफाइन के आप क्रीम वगैरह भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप दोस्तों केटकनाजोल वगैरह भी यूज कर सकते हैं, केटकनाजोल ऑइंटमेंट में भी आता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करें तो ये आपको लोशन वगैरह में मिल जाएगा, जो कि आप नारियल के तेल में मिलाकर दिन में 2 से 3 बार लगा सकते हैं, वो आपकी कंडीशन के आधार पर डिपेंड है। अब बात कर ले दोस्तों इसके अलावा हमें क्या लेना चाहिए, तो एक हिमालय की सिरप आता है स्टेप्सिलिन, आप वो भी दिन में 5-5 ml, या अगर ज़्यादा कंडीशन अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो आप 10 ml भी ले सकते हैं, जो कि आप सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप चाहें तो और कुछ भी अगर गोलियां चलाना चाहें, जैसे अगर आपका हो सकता है कि इनसे ठीक नहीं हो रहा तो आप इट्राकेनाजोल वगैरह 200 mg के साथ साथ डॉक्टर आपका साफी वगैरह भी चला सकता है। तो दोस्तों नॉर्मली तो आपको समझ में आ गया होगा कि फंगल इन्फेक्शन किस वजह से होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया। अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप मेडिकल से रिलेटेड रखते हैं और मेडिकल से रिलेटेड और कुछ वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मेडिकल से रिलेटेड बहुत सी वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।